चैत्र नवरात्रि हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक बेहद प्रमुख पर्व है। इसमें देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप जो कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 को वार मंगलवार से शुरू हो रही है और 22 अप्रैल 2021 वार गुरुवार को खत्म होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ की जाती है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरित होने और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण होता है। कहते हैं नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा आप पर होती है। अगर देखा जाए तो एक साल में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर नवरात्रे 4 बार आते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है, जिसे अधिकांश हिंदू परिवार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के प्रारंभ से रामनवमी तक इस पर्व को मनाया जाता है। इस त्योहार को वसंत नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और इसके बाद प्रतिदिन देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना को कलश स्थापना भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों करते हैं कलश स्थापना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की आराधना करते हैं। हम में से अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है, जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है, जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू होता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराया जाता है और दक्षिणा आदि भी दी जाती है। चैत्र नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा और उपासना करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन करने के पश्चात उपवास खोलते हैं। देवी दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। आषाढ़ और माघ के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को न तो इसकी जानकारी है और ना ही वो गुप्त नवरात्रों को मानते हैं, लेकिन तंत्र साधना और वशीकरण आदि में विश्वास रखने वाले उसे इस्तेमाल करने वाले गुप्त नवरात्रि बहुत ज़्यादा मानते हैं।
तांत्रिक इस दौरान देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना और आराधना करते हैं। नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए ये पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती है। नवरात्र के समय माँ के भक्त उनसे अपने सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं। पहला, माँ शैलपुत्री। दूसरा, माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा, माँ चंद्रघंटा। चौथा, माँ कूष्मांडा। पांचवा, माँ स्कंद माता। छठवां, माँ कात्यायनी। सातवां, माँ कालरात्रि। आठवां, माँ महागौरी। और नौवां, माँ सिद्धिदात्री। सनातन धर्म में नवरात्र पर्व का बड़ा ही अत्यधिक महत्व है। ये एक साल में 5 बार मनाया जाता है। हालांकि इसमें चैत्र और शरद के समय आने वाली नवरात्रि को ही व्यापक रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। माँ के भक्त भारतवर्ष में फैले माँ के शक्ति पीठों के दर्शन करने को जाते हैं। वहीं शेष 3 नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इनमें माघ गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और पोष नवरात्रि शामिल हैं। इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य रूप से मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि पर्व के महत्व के बारे में। यदि हम नवरात्रि शब्द का संधि विच्छेद करें तो ज्ञात होता है कि ये 2 शब्दों के योग से बना होता है, जिसमें पहला शब्द नव और दूसरा शब्द रात्रि है, जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि पर्व मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के अलावा गुजरात और पश्चिम बंगाल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। इस दौरान शराब, मांस, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का परहेज किया जाता है। 9 दिनों के बाद 10वें दिन व्रत पारण किया जाता है। नवरात्र के 10वें दिन को विजयादशमी या दशहरे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। आइए जानते हैं अब नवरात्रि से जुड़ी परंपरा के बारे में। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भजन कीर्तन किया जाता है। 9 दिनों तक माँ की पूजा उनके अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। जैसे नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ पार्वती माता शैलपुत्री का ही रूप है और हिमालय राज की पुत्री है। माता नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग का महत्व अत्यधिक होता है। ये रंग साहस, शक्ति और कर्म का प्रतीक होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना पूजा का भी विधान होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए समर्पित होता है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थी तब उनको ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना जाता था। यदि माँ के इस रूप का वर्णन करें तो वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। जो भक्त माता के इस रूप की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का विशेष रंग नीला है, जो शांति, जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका ये नाम पड़ा था।
शिव के माथे पर आधा चंद्रमा इस बात का साक्षी है। नवरात्रि के तीसरे दिन पीले रंग का महत्व अत्यधिक होता है। ये रंग साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है। शास्त्रों में माँ के रूप का वर्णन करते हुए ये बताया गया है कि माता कूष्मांडा शेर की सवारी करती है और उनकी 8 भुजाएं हैं। पृथ्वी पर होने वाली हरियाली माँ के इसी रूप के कारण है, इसलिए इस दिन हरे रंग का महत्व अत्यधिक होता है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। स्कंद की माता होने के कारण माँ का ये नाम पड़ा। उनकी 4 भुजाएं हैं। माता अपने पुत्र को लेकर शेर की सवारी करती हैं। इस दिन धूसर यानी कि ग्रे रंग का महत्व अत्यधिक होता है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। माँ कात्यायनी दुर्गा जी का उग्र रूप है और नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के इस रूप को पूजा जाता है। माँ कात्यायनी साहस का प्रतीक है। वे शेर पर सवार होती है और उनकी 4 भुजाएं हैं। इस दिन केसरिया रंग का महत्व अत्यधिक माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था तब उनका रंग काला हो गया था। हालांकि इस दिन सफेद रंग का महत्व अत्यधिक होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माँ महागौरी का रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गुलाबी रंग का महत्व अत्यधिक होता है, जो कि जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक होता है। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री के लिए समर्पित है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई माँ के इस रूप की आराधना सच्चे मन से करता है उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। आइए जानते हैं कि भारत में किस तरह नवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के लाखों भक्त उनकी हृदय से पूजा आराधना करते हैं ताकि उन्हें उनकी श्रद्धा का फल माँ के आशीर्वाद के रूप में मिल सके। नवरात्रि के दौरान माँ के भक्त अपने घरों में माँ का दरबार सजाते हैं। उसमें माता के विभिन्न रूपों की प्रतिमा या चित्र को रखा जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन माँ की प्रतिमा को बड़ी धूमधाम के साथ जल में प्रवाह करते हैं। पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला की प्रथा काफ़ी प्रचलित है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। वहीं गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग डांडिया नृत्य करते हैं। उत्तर भारत में नवरात्रि के समय जगह जगह पर रामलीला का आयोजन किया जाता है और 10वें दिन रावण के बड़े बड़े पुतले बनाकर उनको जलाया जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के लिए पूजन सामग्री के बारे में। नवरात्रि में पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो है माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, लाल चुनरी, आम की पत्तियाँ, चावल, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा, गंगाजल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग और इलायची। आइए जानते हैं अब नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। उसके बाद पहले बताई गई सारी पूजन सामग्री को एकत्रित करें। इसके बाद पूजा की थाल को सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें
और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों जैसे पूड़ी, चना, हलवे का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें। इसमें माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। तो ये थी नवरात्रि की पूजा विधि। आइए जानते हैं नवरात्रि से संबंधित पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महिषासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे ये वरदान दिया कि कोई देव, दानव या पुरुष उसे नहीं मार पाएगा। इस वरदान को पाकर महिषासुर के अंदर अहंकार की ज्वाला भड़क उठी। वो तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। इस बात से तंग आकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सभी देवताओं ने मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। कहते हैं कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में माना जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शक्ति की देवी माँ भगवती की आराधना की थी। उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने श्री राम को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 10वें दिन भगवान राम ने अधर्मी रावण को परास्त करके उसका वध किया और लंका पर विजय प्राप्त की। इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों नवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।